नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सपना दानू। स्वागत है आपका हमारी चैनल न्यूज एक्सप्रेस पर। अक्सर जज जिम्मेदार पदों से रिटायर होते समय ही सच क्यों बोलते हैं और जब तक पद पर इंसान रहता है तब तक चुप क्यों रहते हैं? और ऐसा ही सुप्रीम कोर्ट के भव्य कक्ष में हुआ, जहां विदाई समारोह चल रहा था, जिसमें 2 जजों को अलविदा कहने का कार्यक्रम था। ये उस सोच, उस मर्यादा और उस जिम्मेदारी को सलाम करने का अवसर था जो किसी भी लोकतंत्र की सबसे मजबूत नींव होती है। न्यायपालिका सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत, सुप्रीम कोर्ट के निवर्तमान न्यायाधीश जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस पंकज मित्तल के सम्मान में आयोजित समारोह में जब बोल रहे थे, तब उनके शब्द केवल प्रशंसा नहीं थे, बल्कि न्यायपालिका की आत्मा का परिचय थे। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि हमें दिखाया कि अधिकार दूरी पैदा नहीं करता और उच्च पद किसी व्यक्ति को उन मूल्यों और स्थानों से अलग नहीं करता जिन्होंने उसे आकार दिया है। ये एक साधारण वाक्य नहीं था, यह उस दौर में एक बड़ा संदेश था जब अक्सर सत्ता और अधिकार के साथ अहंकार जुड़ जाने की शिकायतें सुनाई देती हैं। लेकिन यहाँ सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च पदों पर बैठे लोग ये याद दिला रहे थे कि कुर्सी की ऊंचाई इंसान की विनम्रता को खत्म नहीं कर सकती। सीजेआई ने दोनों जजों की गरिमा, सत्यनिष्ठा, संयम और दृढ़ विश्वास की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने वर्षों तक संस्था की सेवा ऐसे मूल्यों के साथ की जो आने वाली पीढ़ियों के लिए उदाहरण बनेंगे। लेकिन इस समारोह का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे विचारोत्तेजक हिस्सा तब आया जब जस्टिस जेके माहेश्वरी ने अपने संबोधन में धर्म की चर्चा की। भारत में धर्म शब्द सुनते ही लोगों के मन में अलग अलग धार्मिक पहचानें उभरने लगती हैं, लेकिन जस्टिस माहेश्वरी ने इस शब्द को एक बिल्कुल अलग और संवैधानिक अर्थ दिया। हमारी संस्कृति में हम अक्सर धर्म की बात करते हैं, लेकिन न्यायिक धर्म का संबंध किसी धर्म विशेष से नहीं है, इसका संबंध संवैधानिक नैतिकता से है। ये शब्द शायद पूरे समारोह का सबसे महत्वपूर्ण संदेश था। आज जब समाज में धर्म, पहचान और विचारधाराओं को लेकर तीखी बहसें होती हैं, तब सुप्रीम कोर्ट के एक वरिष्ठ न्यायाधीश ये स्पष्ट कर रहे थे कि न्यायपालिका का धर्म किसी मंदिर, मस्जिद, चर्च या गुरुद्वारे से नहीं जुड़ा है। उसका धर्म केवल संविधान है, उसका धर्म केवल न्याय है, उसका धर्म केवल जनता के विश्वास की रक्षा करना है। जस्टिस माहेश्वरी ने कहा कि न्यायिक धर्म का अर्थ है जनता के भरोसे के प्रति अटूट प्रतिबद्धता, यानी न्यायाधीश का सबसे बड़ा कर्तव्य केवल कानून पढ़ना या फैसला सुनाना नहीं है। उसका सबसे बड़ा कर्तव्य ये सुनिश्चित करना है कि आम नागरिक का न्याय व्यवस्था पर भरोसा बना रहे, क्योंकि अदालतें केवल कानून की किताबों से नहीं चलती, वे जनता के विश्वास से चलती है। और जब जनता का विश्वास कमजोर होता है, तब लोकतंत्र की नींव भी कमजोर होने लगती है। अपने भाषण में जस्टिस माहेश्वरी ने एक और बेहद महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि हर न्यायिक पद अस्थायी होता है और आखिर में समाप्त हो जाता है, लेकिन एक जज की पेशेवर प्रतिष्ठा और उनके द्वारा अधिवक्ताओं के साथ किए गए व्यवहार की अमिट छाप हमेशा बनी रहती है। ये बात सिर्फ न्यायाधीशों पर नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति पर लागू होती है जो किसी जिम्मेदार पद पर बैठा है। न्यायालय के गलियारों में काम करने वाले लोगों का कहना है कि जस्टिस माहेश्वरी और वकीलों का व्यवहार काफी शानदार रहा है। न्यायाधीशों के पास फैसले देने का संवैधानिक अधिकार होता है, लेकिन वकील रोज उनका मूल्यांकन करते हैं। यह एक असाधारण स्वीकारोक्ति थी। आमतौर पर माना जाता है कि अदालत में जज ही सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होता है, लेकिन जस्टिस माहेश्वरी ने याद दिलाया कि सम्मान केवल अधिकार से नहीं मिलता, सम्मान अर्जित करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि बार में सम्मान नियुक्ति पत्र के साथ नहीं मिल जाता, इसे हर सुनवाई में हर दिन मेहनत करके कमाना पड़ता है। मतलब न्यायपालिका में भी जवाबदेही है। भले ही कोई न्यायाधीश हो, उसे भी अपने व्यवहार, निष्पक्षता और कार्यशैली के आधार पर सम्मान अर्जित करना पड़ता है। माहेश्वरी ने अपने पूरे करियर के दौरान वकीलों से मिले सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। कहा कि अधिवक्ताओं ने उन्हें गहराई से सोचने के लिए प्रेरित किया, बेहतर निर्णय लेने की मदद की और उनकी कार्यक्षमता को मजबूत बनाया।
ये एक ऐसी विनम्रता थी जो शायद किसी बड़े सार्वजनिक पद पर बैठे व्यक्ति के लिए प्रेरणा हो सकती है। इसके बाद जस्टिस पंकज मित्तल ने भी अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने अपने लंबे न्यायिक सफर को याद किया और उन बदलावों का जिक्र किया जो उन्होंने न्यायपालिका के भीतर देखे। हालांकि उनके शब्द अपेक्षाकृत संक्षिप्त थे, लेकिन उनका भाव यही था कि न्यायिक सेवा केवल एक पेशा नहीं बल्कि एक दायित्व है, एक ऐसा दायित्व जो व्यक्ति को लगातार ईमानदारी, धैर्य और निष्पक्षता की मांग करता है। इस पूरे समारोह की सबसे बड़ी विशेषता ये रही कि यहाँ किसी उपलब्धि, किसी ऐतिहासिक फैसले या किसी रिकॉर्ड की चर्चा नहीं हुई। यहाँ चर्चा हुई मूल्यों की, यहाँ चर्चा हुई उस भरोसे की जिस पर पूरा न्यायतंत्र खड़ा है। और शायद यही कारण है कि ये विदाई समारोह एक सामान्य औपचारिक कार्यक्रम से कहीं अधिक महत्वपूर्ण बन गया, क्योंकि यहाँ 2 न्यायाधीशों को विदाई देते हुए न्यायपालिका ने देश को ये याद दिलाया कि लोकतंत्र केवल चुनावों से नहीं चलता, लोकतंत्र संस्थाओं से नहीं चलता है, और संस्थाएं केवल नियमों से नहीं बल्कि उन लोगों के चरित्र से मजबूत होती है जो उन्हें संचालित करते हैं। जस्टिस माहेश्वरी और जस्टिस मित्तल की विदाई के साथ एक युग का अंत हुआ है, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया सतत जारी रहेगी और ऐसे लोग आते रहेंगे और देश और संविधान को आगे बढ़ाते रहेंगे।